Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Your EVS subject teacher. आपकी फोटो नहीं आ रही. फोटो नहीं आ रही? नहीं बेटा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. सभी को दिखाई दे रही हूँ मैं. किसको नहीं दिखाई? किसको नहीं दिखाई दे रहे? नाजिस, मेरी फोटो क्लियर आ रही है? हाँ जी. देखो बेटा, चैप्टर 14 आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी जिसको पिक्चर नहीं दिखाई दे रही है. बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना स्पीकर म्यूट कर लें. हाँ, स्पीकर म्यूट कर लीजिए बेटा. आरव, आप भी कर लीजिए. यस मैम. हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ट्रेवल टाइम में हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड किया था. वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. इसमें हमने देखा था कि सबसे ओल्ड और सबसे चीप जो ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, और सबसे फास्ट लेकिन सबसे कॉस्टली जो ट्रांसपोर्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट. और सबसे ज्यादा हम लोग जिस ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट. इनके बारे में हमने रीड कर लिया था चैप्टर. आज स्टूडेंट्स बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया था हमारा, सबका कंप्लीट हो गया है. अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मीन्स समझना. आप क्या समझते हैं? बाय ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन यातायात से आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हैं ट्रांसपोर्ट से? यस मैम, वर्ड मीनिंग के नीचे से ही कर लेके स्टार्ट. न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए बेटा. क्वेश्चन आंसर नया फॉर्मेट बना लीजिए. हाँ, इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात से आप क्या समझते हैं. देखिए यातायात क्या होता है, जैसे मैंने बताया, लोगों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ही क्या है? ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, परिवहन है. तो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को और उनके सामान को लाना और ले जाना ही ट्रांसपोर्ट है. अपना स्पीकर नोट कर लीजिए. आंसर नंबर ए, क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है. आंसर नंबर ए लिखेंगे. द मूवमेंट होता है वैसे तो हलचल, ठीक है. मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ people, P-E-O-P-L-E, people means लोग. P-E-O-P-L-E, the movement of people and goods. Goods, goods means सामान. From, F-R-O-M, from one, one place, place, place means जगह. one place to another, दूसरी जगह. Another, another, दूसरी जगह. is called, CALLED, called transportation. TRANSPORTATION, transportation. The movement of people and goods from one place to another called transportation. हलचल या एक जगह से दूसरी जगह पे पीपल, लोगों को, गुड्स, सामान को ले जाना. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे, इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. उसी को ही क्या कहा गया है? ट्रांसपोर्टेशन कहा गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी. गिव फॉर
4 रीजन, यहाँ हमें एनी 4 रीजन बताने हैं वाई पीपल नीड टू ट्रेवल, जिसके कारण से लोग ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल मीन्स क्या होता है? ट्रेवल, यात्रा करना। यात्रा क्यों करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, उसका क्या रीजन है? तो जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ आपके पेज नंबर 93 पे देखिए, रीजन बताए गए हैं। पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी रीजन। यहाँ बहुत से हमें रीजन बताए गए हैं, इनमें से हमें 4 रीजन लिखने हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 रीजन बताए गए हैं, हमें इनमें से एनी 4 रीजन लिखने हैं आंसर नंबर बी में। तो आप यहां से पेज नंबर 93 पे सबको मिल गया होगा इसका आंसर। यस मैम। हाँ, इसमें देखिए सेकंड पैराग्राफ में यहां से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी रीजन। बहुत से रीजन है और इसमें हमें 4 रीजन ही लिखने हैं। एनी 4, कोई भी 4 रीजन आप लिख सकते हैं। टू विजिट अनदर सिटी फॉर ए हॉलीडे, हम अपनी हॉलीडे जो होती है, छुट्टियां जो होती हैं, उनको बिताने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे शहरों में जाते हैं। जब भी छुट्टियां होती है तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। एक रीजन, यस मैम आप इसकी पिक सेंड कर देना। हाँ जी, एक रीजन ये हो गया, विजिट अनदर सिटी फॉर ए हॉलीडे। हमारी जब हॉलीडे होती है तो हम दूसरी सिटी में जाते हैं घूमने के लिए। टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी दूसरी जगह पे जाते हैं। एक ये रीजन है हमारा ट्रेवलिंग का, यात्रा करने का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। टू रीच देयर स्कूल, हम अपनी स्कूल पहुंचने के लिए भी किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। टू गो टू द मार्केट, और हम मार्केट जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का मैम प्लीज टाइट, किसी मैम साधन प्लीज का टाइट। यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें 5 पॉइंट है। टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री, हम फॉरेन कंट्री घूमने के लिए भी जाते हैं। ये भी, अगर हमें फॉरेन कंट्री में जाना है तो भी किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, चाहे ट्रेन है या एरोप्लेन है, एरोप्लेन का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एनी 4 रीजन बताने हैं। इसमें आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें 4 ही लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो यहां से ये हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर नंबर भी कर सकते हैं। हाँ, यस मैम। यस, नंबर सी, नंबर सी क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल ट्रेवल इन एंशियंट टाइम। एंशियंट का क्या मीन्स होता है? ANCIENT, एंशियंट। वर्ड मीनिंग लिखवाई है मैंने। एंशियंट का क्या मीन्स होता है? ANCIENT, एंशियंट। प्राचीन। प्राचीन, वेरी गुड। प्राचीन का क्या मीन्स है यहाँ पे? पुराने टाइम में। यहाँ हमसे पूछा गया कि लोग ट्रैवल किस तरीके से करते थे पुराने टाइम में, तो उनके पास उस समय में कोई भी ऐसा साधन था जिससे वो ट्रेवलिंग कर सकते थे? नहीं, सबसे पहले उनके पास ट्रेवलिंग का कोई भी साधन नहीं था। वो किस तरीके से अपनी ट्रेवलिंग करते थे? पूछ से। ऑन फुट, पैदल ही चलते थे। जितने भी दूर उनको जाना होता था वो अपनी ट्रैवलिंग पैदल ही करते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को पालना सीख लिया और उसके बाद में एनिमल्स के ऊपर अपना सामान है वो लाने ले जाने लगे। इसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, उसके बाद लोगों ने पहिया बनाया और पहिए को एनिमल्स के पीछे जोड़ दिया, तो बहुत ही इजी हो गया उनके लिए ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर नंबर सी का, इन इन एंशियंट टाइम। यस, हम कुछ आंसर कहाँ पे है? बी का पेज नंबर 93 पे है।
93 पे अभी मैंने बताया था 4 रीजन हमें लिखने हैं, 5 रीजन दिए गए हैं, जो स्टार वाले पॉइंट्स दिए गए हैं ब्लू इंक से, वो इसका आंसर। जिसने नहीं किया है मैं पिक सेंड कर दूंगी। एंशियंट टाइम, पीपल, पीपल मीन्स लोग, PEOPL, एंड एंशियंट टाइम पुराने टाइम लोग, यूज मीन्स उपयोग में लेना, वॉक मीन्स WAL के वॉक मीन्स वॉक, चलना। क्या होता है? चलना, वेरी गुड। वॉक ऑन फुट, पैदल ही चलते थे, वन प्लेस टू अनदर, ANOTHER, एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से जाते थे? ऑन फुट, पैदल ही चल के अपनी ट्रेवलिंग है वो करते थे। कब? पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D। व्हाट इज द रोल ऑफ एम्बुलेंस? एम्बुलेंस है वो क्या रोल करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, एम्बुलेंस को हम क्यों बुलाते हैं? एम्बुलेंस को क्यों बुलाएंगे हम लोग? देखिए, जब भी हमारे घर में कोई भी बीमार होता है, हॉस्टल। घायल होता है, किसी का भी एक्सीडेंट होता है, उस समय में हम किसको कॉल करते हैं? एम्बुलेंस को। तो एन एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल। पेज नंबर 98 पे जो फर्स्ट लाइन दी है वहां इसका आंसर दिया हुआ है, एन एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल। आंसर नंबर D। एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस है काटे। मैम यस, मैम मैम बोर्ड की फोटो अच्छे से नहीं आ रही। को पिक सेंड कर दूंगी। एन एम्बुलेंस इज यूज, ओके। एम्बुलेंस है वो जाती है टू कैरी मीन्स ले जाना, CARRY, कैरी मीन्स ले जाना, सिक बीमार, के मीन्स बीमार, और इंजर्ड का क्या मीन्स होता है? मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिखवाई है। इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड, वर्ड मीनिंग लिखवाई थी मैंने आपको। इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल, HOSPITAL। बताइए बेटा इसका क्या मीन्स होता है? घायल। घायल, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर होता रही है उसके नाम स्पीकर म्यूट रखना, हॉस्पिटल। वंशिका स्पीकर म्यूट करे। देखिए बेटा, यहाँ देखिए, एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का यूज करते हैं टू कैरी, कैरी मीन्स ले जाना, CARRY, कैरी, सिक, SICK, सिक मीन्स बीमार, और इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड पीपल यानी घायल लोगों को टू द हॉस्पिटल, अस्पताल लेके जाती है। एम्बुलेंस है वो घायल और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर E। नेम सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट पूछे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट आप लोग बता सकते हैं? बताइए बेटा। बोट और शिप। हम्म, बोट और शिप। बोट मैम, बोट और यस, शिप बोट एंड शीप, और भी हैं। और सबमरीन। हाँ जी, बोट, सबमरीन।
स्टीमर्स एंड राफ्ट, सबमरीन, ये सब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है जो पानी के अंदर चलते हैं। तो देखिए सम, आंसर नंबर ई, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट means of water transport, transport are, water transport are boat, 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 SHIP, ship, steamers, 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 and raft, RAFT, raft। ये सभी क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। सबमरीन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर ई में एफ और जी डाल के दो क्वेश्चंस आप और लिखेंगे। नेम सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट दिया गया है, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये दो क्वेश्चन आप खुद से लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंड ट्रांसपोर्ट सबको पता है, एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं वो भी सबको पता है। तो ये दो क्वेश्चन आप इसमें खुद से ऐड करेंगे और इसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैम मैम यस मैम क्वेश्चन आंसर की फोटो भेजोगे क्या? यस बेटा। इस मैम ई वाले में जोड़ने हैं क्या वो? हाँ जी मैम तीनों लिखने हैं क्या? ई वाले क्वेश्चन में जोड़ने हैं क्या? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट? नहीं नहीं, अलग से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई तक हो गया, एफ और जी लगा के अलग से लिखिए, ठीक है। ओके अब इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें ये वाले क्वेश्चन तो है ही नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट वाले। क्यों? हमने रीड नहीं किए लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? जो लैंड पे चलते हैं वो सभी लैंड ट्रांसपोर्ट है, आपकी बुक में नहीं दिए गए। लैंड ट्रांसपोर्ट में कार, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रेन, स्कूटर, जीप, मोटरसाइकिल, साइकिल, सब कहाँ चलते हैं? लैंड के ऊपर ही चलते हैं, तो ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। और एयर क्वेश्चन खुद से लिखना है क्या? हाँ जी, मैं बता दूंगी, मैं लिख के सेंड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब इस चैप्टर में कोई वर्ड मीनिंग है या कुछ पूछना है आपको? चैप्टर को रीड किया था सभी ने? यस मैम, यस मैम, यस मैम, प्रॉब्लम है, रीडिंग की थी ना आपने? यस मैम। तो आपको कुछ पूछना है? देवांशी का कुछ पूछना है? मैम एफ और जी का तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप खुद से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला है। सेम इसी तरीके से हो जाएगा जो ए नंबर वाला है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमने बताए हैं उसमें हम लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट बताएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। चैप्टर 14 कंप्लीट? नो मैम। ओके बेटा, थैंक यू, नो मैम। नाइस डे, थैंक यू। टेक केयर। Thank you.